नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। चलिए, अब हम शारदीय नवरात्रि की तारीख और शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। चलिए, अब हम घट स्थापना तिथि भी जान लेते हैं, जो है रविवार 15 अक्टूबर को। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। चलिए, अब हम नवरात्रि व्रत के कुछ नियम जान लेते हैं। मां दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। इसलिए यदि आपको देवी मां को प्रसन्न करना है तो कुछ ऐसे काम है जिन्हें आपको व्रत के दौरान करने से बचना चाहिए। तभी आपकी पूजा देवी मां को स्वीकार होंगी और वह आपसे प्रसन्न होंगी। चलिए, नवरात्रि में देवी मां के व्रत के दौरान हमें किन कामों को बिल्कुल नहीं करना है, जानते हैं। पहला है, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा है, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरा है, अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं, ऐसा करने से मां रुष्ट हो जाती है। चौथा है, खाने में आप तामसी भोजन न करें, जैसे प्याज, लहसुन और नॉन-वेज। ये सारी चीजें नवरात्रि में व्रत के दौरान बिल्कुल न खाए। पांचवा है, 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे अपवित्रता आती है। छठा है, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह सारी चीजें अशुद्ध होते हैं। सातवां है, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए, यह अशुभ होता है। आठवां है, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नौवां है, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। दिन में आप देवी मां के नाम का जाप करें, इससे मां प्रसन्न होती है। 10वां है, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। 11वां है, यदि आप व्रत में चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करे, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। 12वां है, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करे। व्यसन से व्रत खंडित होता है।
इस प्रकार से यदि आप नियमों का पालन करेंगे तो माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी व आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।